न हम सफर से निकलेगा, न हम नशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा खुद हम ही से निकलेगा। ऐ जमी मुझे एड़ियां रगड़ने दे, मुझे मालूम है पानी यहीं से निकलेगा। ये जो लोग आपके सामने बैठे हैं, ये वही लोग हैं जिन्होंने जमीन पर एड़ियां रगड़ी और पानी निकाला। मैं चाहता हूं कि हम अपनी कृतज्ञता इनके सामने प्रकट करें, एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। थैंक यू यशपाल सर। आगे मैं श्री एस.सी. नूनवाल सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स आपके सामने रखें। सर प्लीज। थैंक यू। रेस्पेक्टेड प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी, डायस पर बैठे सभी पदाधिकारी व मेरे सभी उपस्थित ऑफिसर्स एंड अदर एम्प्लॉयज फ्रॉम डिफरेंट मिनिस्ट्रीज। मेरा सफ़र इस एसोसिएशन के साथ 2014 से शुरू हुआ। मिस्टर एम.एस. कलानिया ने मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ज्वाइन की व्हेन आई वाज पार्लियामेंट असिस्टेंट इन मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट। क्योंकि पार्लियामेंट असिस्टेंट होने के नाते सभी ऑफिसर से वास्ता रहता था, तो मेरे जो डिप्टी सेक्रेटरी लक्ष्मी नारायण जी थे वो कलानिया जी के दोस्त थे, तो इनके रूम में अक्सर मीटिंग होती रहती थी। तो मुझे भी लक्ष्मी नारायण जी ने कलानिया साहब से इंट्रोड्यूस कराया और इस एसोसिएशन के बारे में मुझे बताया। 2014 में जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हमारी टीम के फेवर में आया तो बड़ी खुशी हुई, और उसी दौरान जो ना जीबीएम का आयोजन यहाँ पर जो अंबेडकर भवन है अभी नया बन गया, इसके पीछे मीटिंग हुई और उसमें इलेक्शन हुआ। तो मुझे भी साथियों ने इनकरेज किया कि आप भी कोई पद संभाल लीजिए। तो मैंने तो ये कहा कि मैं साथ में वैसे काम करता रहूँगा, मुझे पद की कोई लालसा नहीं है। तो सौभाग्यवश मुझे ट्रेजरर का पद जो ना सौंप दिया गया। जब मैंने इस पदभार संभाला तो ये बड़ा मुश्किल था कि मिनिस्ट्री टू मिनिस्ट्री जाकर के रसीद मेंबरशिप के लिए जो ना काटनी बड़ी मुश्किल वो थी। तो काफ़ी डिस्कशन के बाद मैंने ये अपनी ईबी के सामने बात रखी, क्यों ना इसको हम जो ना ऑनलाइन नेट बैंकिंग से जोड़ दें। तो सभी ने इस बात को स्वीकारा और पेटीएम या डायरेक्टर जो ना बैंक में जो ना नेट बैंकिंग से पैसा अपना मेंबरशिप का या मेंबरशिप को कंटिन्यू करने की जो भी फीस थी वो डायरेक्ट जो ना जमा होने लगी। और आज ये वही नतीजा है कि हम मिनिस्ट्री में किसी इंडिविजुअल के पास ना जा कर के, आज इतना एडवांस ज़माना है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया डिवाइस के थ्रू हम पैसा जो ना डायरेक्ट अपनी सोसाइटी के बैंक अकाउंट में जमा कर रहे हैं। क्योंकि ये मेरे पास रसीद बुक है, रसीद बुक काटना भी एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि पहले तो पैसा लो, रसीद काटो, फिर इंडिविजुअल के पास पहुंचाना, उससे बड़ी समस्या थी। तो मेरे इस बात से बड़े सभी खुश हुए और जो ना ये आज जो इलेक्ट्रॉनिक उससे डिवाइस से हम पैसा डायरेक्ट उसमें जमा कर रहे हैं। तो 2014 से मैं इस पद पे आसीन हूँ और मैं 2022 में जो ना एज अंडर सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से रिटायर हो गया। लेकिन ये जो ना मेरे पास इसका पद बाहर रहा, क्योंकि इलेक्शन जो ना कोरोना के कारण जो ना पोस्टपोन होता गया और इस परिस्थितियाँ नहीं बन पाई कि वही जो ना इलेक्शन करवाया जाए। अब हमारी एग्जीक्यूटिव बॉडी में डिसीजन लिया कि भाई क्यों ना, क्योंकि हमारे प्रधान जी भी सेवानिवृत्त हो चुके हैं, तो अब नई बॉडी जो का जो ना परफॉर्म की जाए। तो जो अभी हमारे पास 31 मार्च 2024 को हमारे अकाउंट में जो पैसा जमा था 3,32,465 रुपये 37 पैसे, और एज ऑन डेट 3,98,337 पैसे।
हमने कोई ज़्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं किए। पूरे जो ना 2014 से आज तक केवल 8,000 रुपये हमने स्टेशनरी कुछ और आइटम जो ना परचेज किए, वो 8,000 रुपये प्रधान जी ने अपनी जेब से खर्चे, जो हमने अभी पे किए हैं कुछ दिन पहले। और 1 लाख रुपए की फीस हमने, जो हमारे डॉक्टर KS चौहान है, जो हमारे रिजर्वेशन के केस सुप्रीम कोर्ट में फाइट कर रहे हैं, उनकी हमने जो ना 1 लाख रुपए की फीस अभी पीछे बाई चेक दी थी। वो किसी कारणवश जो ना बैंक के उससे पेमेंट जो ना नहीं हो पाई है, KYC नहीं हुआ था, तो वो चेक जो ना वापस आ गया। अब वो नई बॉडी जो भी आएगी, क्योंकि अब तो इलेक्शन की डेट फिक्स हो गई है, तो पुरानी बॉडी जो है ना कोई लेन देन का जो ना कार्य नहीं कर सकती। तो मैं नई बॉडी जो भी आएगी, मेरी उससे ये रिक्वेस्ट है कि उनकी फीस अति शीघ्र जो ना दे दें, ताकि वो हमारी जो कोर्ट में प्रोसीडिंग चल रही हैं वो जो ना इफेक्ट ना हो। क्योंकि कोई भी लॉयर है वो बड़ी मेहनत करता है, क्योंकि मैंने भी अभी रिटायरमेंट के बाद ये प्रोफेशन ज्वाइन किया है और मैं 30 जारी में खुद ही प्रैक्टिस कर रहा हूँ। क्योंकि चलो मुझे तो पेंशन मिल रही है, अब जो दूसरे वकील हैं जो जॉब से नहीं जाते हैं वो तो इसी पे डिपेंड है, भाई फीस मिलेगी तो काम करेंगे। और ये सच बात है, गाड़ी पेट्रोल से चलती है और वकील पैसे से चलता है। तो मेरा जो ना इतना ही बताना था कि आज की डेट में 3,98,300 जो ना पैसा हमारे अकाउंट में है। और जो अभी नई बॉडी आएगी, जिस हिसाब से जो ना हमारी मेंबरशिप बढ़ती जा रही है, बड़ी खुशी की बात है कि जो हमारी टीम जो डायस पे बैठी है, कुछ आज की इस सभा में उपस्थित भी नहीं है, रिटायर हो गए हैं या किसी कारणवश जो ना ऑफिस से, क्योंकि टाइम 5:30-6 बजे का ऑफिस का टाइम आप सभी को पता है। और आजकल इलेक्शन भी चल रहा है, तो सरकार ने उनको उसमें भी डेप्यूट कर रखा है। तो मैं यही चाहूँगा कि जो अब नई टीम आएगी, हमें बड़ी खुशी हो रही है कि ये एक नया जोश हमें मिल रहा है, यंग जनरेशन हमारे सामने आ रही है। क्योंकि हमारे जो पुराने साथी हैं, इन्होंने 98 से जो लड़ाई लड़ी है, 14 साल से जो ना कोर्ट में केस पेंडिंग रहा, सुप्रीम कोर्ट में जो ना एप्लीकेशन लगानी पड़ी, हाई कोर्ट में पेंडिंग था। सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही जो ना हाई कोर्ट से पूछा था क्या मैं इस केस की सुनवाई कर लूं, तब हाई कोर्ट ने कहा था कि मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। तो माननीय जो ना उच्चतम न्यायालय ने जो केस हमारा था उसको सुना और हमारे सभी साथियों के पक्ष में एक ऐसा जजमेंट दिया जो कि सीधे प्रमोशन खुल गए। नहीं तो अभी हमारे एक साथी ने बताया कि हो सकता कि हम अंडर सेक्रेटरी भी ना रिटायर होते, ASO भर्ती होकर के, LDC तो भर्ती होकर के UDC ही रिटायर होता था। लेकिन हमें बड़ी खुशी है कि कुछ हमारे ऐसे भी साथी जो LDC से DS डायरेक्टर भी रिटायर हुए हैं, क्योंकि प्रमोशन का जो ना रास्ता खुल गया। जिस तरह से हमारी SC/ST एम्प्लॉइज या ऑफिसर्स के प्रमोशन के रास्ते में या कैरियर के रास्ते में जितनी भी समस्याएं खड़ी जनरल के सभी साथियों ने पैदा की, हम तो ये सोचते थे भाई ये हमारे साथी हैं, हम बड़े खुश होते थे भाई तिवारी है, त्रिपाठी है, मैं नाम किसी का नहीं लूँ क्योंकि ये भी एक वो है किसी के अगेंस्ट बोलना बाई नेम। हम बड़े खुश रहते थे भाई हमारे साथी, लेकिन हमें नहीं पता होता था कि हमारे नीचे से जड़े जो ना ये थोथली करते जा रहे हैं। और जब जैसे हमारे जनरल सेक्रेटरी ने बताया कि भाई मैं भी बड़ा जो 2009 में मुझे जाके मेरी आंखें खुली कि मैं तो बहुत कुछ खोज चुका हूँ। तो मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हूँ क्योंकि अभी बहुत प्रवक्ता हैं, तो मैं बस लास्ट में आपके सामने यही स्टेटमेंट बता रहा हूँ कि एज ऑन डेट हमारे जो ना एसोसिएशन के अकाउंट में लगभग 4 लाख रुपए हैं। और ये बड़ी खुशी की बात है कि हम बड़े जोर शोर से इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो साथियों, मेरा आप सभी से यही अनुरोध है कि लड़ाई को जारी रखिए, नहीं तो जो ना जमीन पर नहीं, जमीन से भी गायब हो जाएंगे हम। इस बात को ध्यान रखना। धन्यवाद।